Hi students, welcome to lecture 1 of photosynthesis। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। जैसे आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये कोई नई चीज भी नहीं है कि आप पहले से पढ़ रहे हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, 9 10 से पढ़ते आ रहे हो। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकरिंग ऑन अर्थ। अगर ये रिएक्शन ना हो तो अर्थ पे लाइफ नहीं हो सकती। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन कौन ये कर सकता है, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग हर चीज जानेंगे और हम फ्यूचर में इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। It is a physiochemical process by which green plants use light energy to synthesize organic compounds, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स बोल रहे हैं, बट हमको पता है कि कुछ बैक्टीरिया भी जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक है, बट हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन प्लांट लिखा है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कुछ फिजिकल चीजें इसमें इन्वॉल्व है, कुछ केमिकल चीजें इन्वॉल्व है, और क्या बनेगा? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे जिसका नाम हमें पता है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो फाइनली ये रिएक्शन ग्लूकोज बनाती है, बट बहुत सिंपल रिएक्शन नहीं। जो हम लोग रिएक्शन देखते हैं ना कि भाई 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस H2O, ठीक है। तो यह ऐसा रिएक्शन कहीं नहीं होता है कि डायरेक्टली CO2 आया, पानी आया और डायरेक्टली ग्लूकोज बन गया, ऐसा नहीं है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उसको हमको समझना है। इट इज अ बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो मैंने आपको बताया। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी, ठीक है। ईच एंड एवरी इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट को हर कोई एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो सबको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि बायोमास वहीं से तैयार हो रहा है। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ठीक है। इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ठीक है भाई, फूड बनाता है बट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी है। तो अगर ये ऑक्सीजन रिलीज ना करे तो एनारोबिक तो शायद जी सकते हैं, बट एरोबिक नहीं होता, अर्थ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं आते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के आने से या फोटोसिंथेसिस के आने से कैसे इवोल्यूशन बहुत फास्टली हुआ और हायर एनिमल्स आए, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। मींस कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसको पता चला, किसने बताया कि वो जो लाइन हम पढ़ते हैं, वो जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में कैसे आई, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जो है हमको सिर्फ ओवरव्यू में उनके नाम याद रखने और कुछ डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, बहुत पुरानी बात है, 320 BC की बात है। स्टेटेड प्लांट एब्जॉर्ब ऑल फूड मैटर फ्रॉम सॉइल। इन्होंने ऐसा बोला कि सारा फूड वो सॉइल में एब्जॉर्ब करते हैं। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने सही बोला था, गलत बोला था, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि इसने क्या बोला था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए हैं, या फिर मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेन हेलमोंट ने बोला बाय वेइंग द विलो प्लांट कंक्लूडेड दैट प्लांट टेक अप देयर फूड मोस्टली फ्रॉम सॉइल वाटर, ठीक है।
ये भी कुछ खास नहीं बोला इन्होंने। वुडवर्ड, बिसाइड्स वाटर सॉइल आल्सो इंक्रीजेस वेट ऑफ प्लांट। ठीक है, पानी के अलावा सॉइल भी प्लांट का वेट बढ़ाती है। ठीक है, बहुत जो है बहुत दूर दूर तक है ये, अभी फोटोसिंथेसिस के आसपास नहीं पहुंचे। स्टीफन हेल्स recognize the importance of air mostly CO2 and light for photosynthesis. He is considered discoverer of photosynthesis. स्टीफन हेल्स को माना जाता है कि वो इसने एक्चुअल में डिस्कवर किया फोटोसिंथेसिस, और इसको हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट स्टीफन हेल्स को हमें याद रखना है क्योंकि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है और फोटोसिंथेसिस इसने डिस्कवर किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें याद रखना है जेसन प्रेस्टली का, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सबकी स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। ही कैरिड आउट वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बेल्जा, तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखते हैं। उसके बाद जैन इंगनहाउस, ही एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन कलर एंड आल्सो सजेस्टेड O2 रिलीजेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसने दिया कि जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, जब लाइट के प्रेजेंस में होता है प्लांट, तो वो O2 रिलीज करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद saying where green plant absorbs CO2 from atmosphere and when the concentration of CO2 increases the rate of O2 evolution also increases। ठीक है, तो इसने अब कोरिलेशन बताया कि जब CO2 बढ़ जाता है प्लांट के आसपास तो O2 का रिलीज भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जब जुड़ती गई तो वो फाइनल इक्वेशन हमारे आंखों के सामने आई। ऐसा नहीं कि वो किसी ने एक साथ दे दिया। ठीक है, उसके बाद एंड डे सॉसरे clarified the release of O2 is equal to the absorbed CO2. He realized the significance of H2 in this process. He stated that O2 comes from CO2 during photosynthesis. ठीक है, इसने ऐसा बोला कि जो O2 रिलीज होती है, ठीक है, इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का O2, ठीक है, वो CO2 से आता है। बट ये सही नहीं था। बाद में वैन नील ने इसको डिस्प्रूव किया कि नहीं, O2 जो रिलीज होता है वो CO2 से नहीं आता है, वो कहीं और से आता है। कहीं और से मतलब वाटर से आएगा। ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद एंगलमैन डिस्क्राइब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम मींस कौन से लाइट वेवलेंथ में वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, with the help of Spirogyra and Cladophora and aerobic bacteria experiment। ठीक है, तो एंगलमैन ने क्या किया, एक जार लिया। ठीक है, एक जार लिया। ठीक है, उस पे स्पाइरोगायरा, उस जार में स्पाइरोगायरा क्लाडोफोरा एल्गी जो है वहां पे ग्रो किया उसने। ठीक है, ग्लास का जार था, मींस ट्रांसपेरेंट था वो, और उस पे उसने उस पानी में जो है एरोबिक बैक्टीरिया मिक्स कर दिए। ठीक है, अब क्या किया इसने, उस पे लाइट डाला, प्रिज्म से जो है लाइट को फोकस किया कुछ पॉइंट्स पे। ठीक है, मान लो स्पाइरोगायरा के एक पॉइंट पे लाइट गिर रही, बाकी पॉइंट्स पे नहीं गिर रही, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। अब जब वहां पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा तो वहां से O2 रिलीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, O2 रिलीज होगा तो जो एरोबिक बैक्टीरिया उसने पानी में मिक्स किए थे वो सारे जो है वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए जहां पर लाइट गिर रही थी। ठीक है, तो उसको पता चला कि भाई जब लाइट यहाँ पे गिरती है, और दूसरा क्या किया उसने, अलग अलग कलर के लाइट डाल के देखे और देखा कि कुछ कलर्स की लाइट में ही एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी कलर्स के लाइट में नहीं हो रहे। तो ये भी पता चला कि कौन सी वेवलेंथ, मींस कलर की जो वेवलेंथ है वो भी पता चले कि कौन सी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस होती है और कौन सी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये एंगलमैन का। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सा ऑर्गेनिज्म उसने यूज किए थे, कौन से बैक्टीरिया यूज किए थे, ये पूछे जा सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया था और स्पाइरोगैरा और क्लैडोफोरा था। ठीक है, उसके बाद ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, बाकी आप लोग रीड कर लेना। जेवी सेक recognize the relation among photosynthesis, chloroplast and starch. First visible product of photosynthesis, starch, founder of modern concept of photosynthesis. Some consider Sack as father of plant physiology. ठीक है, 3 cardinal point concept was also given by him। ठीक है, इसने बोला कि फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्च, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है। तो ये हिस्ट्री है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद विलिस्टर एंड स्टारविशर केमिस्ट्री में,
स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफिल ए बताया इसने, क्लोरोफिल ए के बारे में पूरा जो मेन पिगमेंट है उसके बारे में बताया और इनको नोबेल प्राइज मिला उसके लिए। उसके बाद ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन डिस्कवर किया जो कि लाइट रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है, हम देखेंगे आगे। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी दिया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वारबर्ग ने इंटरमिटेंट और फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट किया क्लोरा पे, डार्क रिएक्शन एग्जिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या होता है। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के लाइट देना, ठीक है। फ्लैश लाइट मींस कंटिन्यूअस लाइट नहीं दे रहे हम, रुक रुक के लाइट दे रहे, ठीक है। तो उससे उसने डार्क रिएक्शन क्या होता है वो बताया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस हमको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब डार्क का मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में होता है, ठीक है, उसको लाइट की जरूरत नहीं होती, इससे हम उसको डार्क बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो रात को होगा या अंधेरे को होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद इमर्सन एंड आर्नोल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम इन लाइट रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो लाइट रिएक्शन होगा जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, सही बात है। उसके बाद रेड ड्रॉप एंड इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट भी इन्होंने बताया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये वेन नील ने जो बताया कि O2 रिलीजेस फ्रॉम वाटर एंड O2 ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2। ठीक है, तो इसने क्या बताया, इसने क्या किया, वाटर की जगह पे H2S रख दिया जिससे साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कराया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया में, और क्या किया 6 CO2 और 12 H2S दिया, ठीक है। अब पता चल जाएगा कि भाई ये जो आया, ये जो ऑक्सीजन आया वो यहां से आया, ठीक है। O2 ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2, ठीक है। ये जो 6 आए वो यहां से आए, और जो O2 यहां से रिलीज होता था नॉर्मल रिएक्शन में, जो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हो O2 जो रिलीज हो रहा है वो एक्चुअल में वाटर से आता था, ठीक है। तो ये इसने बताया कि O2 रिलीजेस फ्रॉम वाटर, ठीक है। उसके बाद photolysis of water is the chief role of chloroplast in evolution of O2 in the presence of suitable electron acceptor from water in photosynthesis। हिल रिएक्शन इसने बताया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद रूबेन हासिड एंड कामन ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया, ये तो इसने H2S बैक्टीरिया यूज करके इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लेबल कर दिया to experimentally show that O2 in photosynthesis released from water। ठीक है, इसने एक दूसरे तरीके से बताया था, इसने सल्फर बैक्टीरिया यूज किया, वाटर की जगह पे H2S यूज किया, उससे भी पता चल गया था। बट एक्सपेरिमेंटली एकदम 100% कंफर्म जो है वो बताया इसने सेम रिएक्शन में, H2O वाले रिएक्शन में, कि उसने क्या किया, CO2 को जो है उसमें जो ऑक्सीजन है उसको 16 लेबल किया, इसको 18 लेबल किया, और जब देखा तो जो ग्लूकोज बना था उसमें 16 वाला वो था, और जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी उसमें 18 वाला था, जिससे कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2, ठीक है। उसके बाद केल्विन एंड मेंसन, जिन्होंने बायोकेमिकल साइक्लिक पाथवे ऑफ डार्क रिएक्शन दिया, डार्क रिएक्शन इन्होंने समझाया पूरा, ठीक है। उसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल और केल्विन मेंसल साइकिल डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है केल्विन और मेंसन का। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई भी घर पे भी कर सकता है, ठीक है। वेरीगेटेड लीफ और लीफ पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, तो इसने एक लीफ लिया, उसके कुछ कुछ पार्ट्स को ब्लैक पेपर से कवर कर लिया, दैट वाज एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है। टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च, अब स्टार्च का टेस्ट किया, ठीक है। इट शोज दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट, जो पार्ट कवर्ड थे ब्लैक कपड़े से या किसी पेपर से वहां पे स्टार्च नहीं बना, और जो पार्ट्स ग्रीन थे जो कवर्ड नहीं थे वहां पे स्टार्च बना, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिससे क्लियर हो गया कि जो ग्रीन पार्ट है वही फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, a part of leaf is enclosed in a test tube containing cured soap solution, ठीक है। लीफ का आधा पार्ट जो है वो एक KOH सोप कॉटन में जो है एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है, which absorb CO2। the other half of leaf is exposed to air, बाकी पार्ट एक्सपोज कर दिया। उसके बाद प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसको लाइट में रखा। टेस्ट द लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, एक्सपोज्ड पार्ट, ठीक है, shows positive for starch and the portion in the tube shows negative, ठीक है।
जो ट्यूब नेगेटिव था, मीन सॉरी, जो ट्यूब में लीफ का पार्ट जो ट्यूब के अंदर था उसमें हमें स्टार्च नहीं मिला, जो बाहर था उसमें स्टार्च मिला। क्यों? लाइट में तो था ही ये पूरा, बट यहाँ पे से CO2 नहीं मिल पाया क्योंकि सारा CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, तो ये लाइट में तो था, ये वाला पोर्शन भी लाइट में तो था, बट उसे CO2 नहीं मिला, इसलिए वहां पर कोई हमें स्टार्च नहीं मिला। ठीक है, ये बहुत सिर्फ अच्छा एक्सपेरिमेंट था। दिस प्रूव्स दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था। अब जो जोसेफ प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले बोला था कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये इसका एक्सपेरिमेंट आया। He performed experiment to prove that role of air in the growth of green plant. He discovered oxygen in 1974. इसी ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 1774 में। ये क्वेश्चन आ सकता है। He observed that a candle burning in a closed bar get exhaust. इसने क्या बोला? एक क्लोज्ड बार में अगर कैंडल रख दे तो बुझ जाती है। सिमिलरली माउस सफोकेटेड इन क्लोज जार, एक माउस को अगर हम रख देते हैं क्लोज जार में वो मर जाता है। He concluded that a burning candle or a breathing animal damaged the air. ठीक है, अब इसने पूरा डिटेल में नहीं बताया कि भाई क्या होता है ऐसा। ठीक है, बट इसने कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद इसने क्या किया? He placed a mint plant in the bell jar. अब चूहा है, कैंडल है और एक प्लांट रख दिया उसमें। He found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. ठीक है, माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलती रही। ठीक है, he hypothesized that plant restored the air whatever breathing animals and burning cattle removed. ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जो माउस है, जो कैंडल जिस चीज को एयर में से रिमूव कर रहा है, प्लांट उसे वहां पे रिप्लेनिश कर देता है। ठीक है, मींस प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है और प्लांट माउस और कैंडल उसे यूज करते हैं, तो एक पूरा एक सिस्टम बन गया वहां पर। ठीक है, तो पूरी तरीके से इसने फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं बताया, पर इसने बोला कि एनिमल कुछ एयर में से ले लेता है और प्लांट उसको वहां पर वापस से रिप्लेनिश कर देता है। उसके बाद इंडियन हाउस का एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया था, he conducted the same experiment by placing it once in the dark, once in the sunlight. सेम एक्सपेरिमेंट किया, एक लाइट में एक डार्क में। He showed that sunlight is essential to the plant for purifying the air. ठीक है, प्यूरिफाइंग द एयर का मतलब है वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो, पर ये लोग ऐसा टर्म यूज नहीं किए थे। He repeated his experiment with an aquatic plant. He showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green part, while in the dark they did not. ठीक है, जब डार्क में रखा तो प्लांट में से कोई बबल नहीं निकल रहे थे, बट जब उसे लाइट में रखा तो उसमें से बबल्स निकल रहे थे। Later he identified these bubbles to be oxygen. Thus he showed that only the green part of the plant releases O2. ठीक है, ये भी इसने कंक्लूड किया कि प्लांट का हर पार्ट O2 रिलीज नहीं करता है, सिर्फ ग्रीन पार्ट जो है वो O2 रिलीज करता है। ठीक है, अभी हमको सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या बात है, बट सोचो जब ये चीजें नहीं पता थी तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे ये। ठीक है, अभी हमको सब कुछ पता है, हम इसके आगे का बहुत कुछ जानते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे। आप सोचो ये 1730 और 1799 की बात, उस समय ये कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय लोग को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। ठीक है, हिंदुस्तान में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। ठीक है, यहाँ तो साइंस वाइंस को चल ही नहीं रहा हो, या तो मुगल लूट रहे होंगे या अंग्रेज लूट रहे होंगे, कोई ना कोई तो लूट रहा होगा। ठीक है, तो जब लूट रहे हो तो पढ़ तो सकते नहीं। ठीक है, उस टाइम पे ये लोग ये एक्सपेरिमेंट्स करे तो आप सोच सकते हो कि ऑलरेडी साइंस में कितना आगे थे हम लोगों से। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस फॉन सेक्स, he proved that glucose is produced when plant grow and it is usually stored as starch. इसने बोला ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट। क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज फॉर क्लोरोप्लास्ट, ये बताया। ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई इसने। उसके बाद एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट जो हमने बताया, इसने क्या किया, लाइट को लिया, एक प्रिज्म को रखा। ठीक है, उसके सामने एक ट्यूब रखी, ट्यूब में जो है स्पाइरोगायरा को रखा। ठीक है, क्लेडोफोरा स्पाइरोगायरा को रखा। ठीक है, अब लाइट प्रिज्म की वजह से क्या होगा, स्प्लिट होगा लाइट। ठीक है, पूरा वेवलेंथ ऐसा बनेगा, ब्लू लाइट। ठीक है, पूरा वेब ग्योर जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बना। अब इसने क्या देखा कि बैक्टीरिया जो उसने रखे थे वहां पर, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया,
The bacteria were used to detect the sites of. He observed that a bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. ठीक है, तो जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, ठीक है, वहां पर बैक्टीरिया जो है एक्यूमुलेट हुए और उसके अकॉर्डिंग उसने वेवलेंथ भी कुछ निकाला। ठीक है, इस वेवलेंथ में कुछ इकट्ठा हो रहा है, मीन्स यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है, और इस वेवलेंथ। ठीक है, इस आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी वेवलेंथ में क्या होता है, बट ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट इसने प्लान किया एंगलमैन ने। ठीक है, आप सोच सकते हो कि दिमाग उसका कितना हाई लेवल पे होगा कि जब कुछ भी नहीं पता था तो उसने ये एक्सपेरिमेंट, कितना सुंदर उसने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिससे बहुत क्लियरली उसने वेवलेंथ पता कर ली। इट वाज द फर्स्ट described action spectrum of photosynthesis. It resembles the absorption spectra of chlorophyll A और B। और जो हम लोग हाई टेक्निक्स को यूज करके जब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फाइंड किया, वो इसके एक्सपेरिमेंट से मैच हुआ। सोचो, जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई हाई फाई टेक्निक्स नहीं थी, और एक सिंपल प्रिज्म को यूज करके इसने ये पता कर दिया था, जो हम लोगों ने एक्चुअल में लाखों करोड़ों खर्च करके जो चीज पता करी। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, जो सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल तरीके से हाई लेवल यूज करें। ठीक है, बहुत बड़ी महंगी महंगी टेक्निक्स यूज करके कुछ नया ढूंढो, वो साइंटिस्ट नहीं है। साइंस का मतलब ही होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना। तो सिंपलिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जिनसे बहुत अच्छा डेटा निकलता है, वो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो by the middle of 19th century it is discovered that plant use light energy to make carbohydrate from CO2 and H2O। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ निकल के आई थी पहले, CO2 plus H2O give light, in the presence of light makes CH2O plus O2। ठीक है, where CH2O represent a carbohydrate that is glucose। ठीक है, तब ये नहीं पता था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ये लिखा, बट अब हमें पता चल गया कि that is glucose। ठीक है, उसके बाद वैन नील का मैंने बताया आपको। ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, he demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces CO2 to carbohydrates। ठीक है, in plant H2O is the hydrogen donor and is oxidized to O2। ठीक है, ये भी इसने बताया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज करके जो मैंने पहले इक्वेशन बताई थी, ये इसने बताया। ठीक है, therefore overall correct equation for photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O and 6O2। ठीक है, ये फाइनली सारे जितने एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े उसका ये निचोड़ निकल के आया, ये समरी निकल के आई, ये इक्वेशन। ठीक है, इतने सारे लोगों की मेहनत के बाद ये निकल के आया, और ये इक्वेशन भी कहीं एक साथ प्लांट पे नहीं होती। आप सोच रहे हो कि सर CO2 आएगा, वाटर आएगा, कार्बन ग्लूकोज बन जाएगा, इसमें अब आप क्या पढ़ाओगे इस चैप्टर में इसके आगे? ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ऐसे ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नेचर ने बहुत सिस्टमेटिकली इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हम लोग साइट पढ़ेंगे, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, कौन कौन से पिगमेंट्स यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ लो, और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसको आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। जो एनसीईआरटी रीड नहीं करेगा वो कभी फुल मार्क्स नहीं ला सकता। एनसीईआरटी को रीड करना है, उसे समझना है, उसे मेरे लेक्चर के साथ आपको देखना है। हो भी सकता है कि कुछ चीजें मेरे लेक्चर में मिस हो गई हो तो वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाए। कुछ चीजें 80-90% तो चीजें वही होंगी जो यहाँ पे भी लिखी है, वहां पे भी लिखी है, बट आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा आगे जाएगा, सिंपल है। जो नहीं पढ़ेगा, जो कम पढ़ेगा, वो कम मार्क्स पाएगा। सिंपल सी बात है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, कहीं ना कहीं तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थैंक यू।